नीतीश कुमार की नीति रणनीति और उनके द्वारा जो सोच है उसको लेकर के अक्सर समय समय पर उनके करीबियों में कई लोग आते और जाते रहे हैं। नीतीश कुमार की रणनीति हमेशा इस बात को लेकर के रही है कि वो कैसे अगले चुनाव और अगली बिहार की जनता हो या देश में अपने प्रभाव को बनाए रख सके। एक राजनेता के रूप में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कई ऐसे लोग रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हुए ये एहसास नहीं होने देते हैं कि नीतीश कुमार के करीबी हैं, ऐसे एक मंत्री हैं जो लगातार नीतीश कुमार के करीब रहे हैं, संजय झा। संजय झा बहुत ही शांत रहते हैं और अपने कार्यों को लेकर के वो ज़्यादा मुखर नहीं रहते हैं, लेकिन उनके कार्य बोलते ज़रूर हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि नदियों को जोड़ने के लिए जिस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की, इसके अलावा अन्य चर्चाएं जो होती रहती हैं उन चर्चाओं से बिल्कुल दूर वो अपने काम में भरोसा रखते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने जो 2-3 दिन पहले एक छोटा सा पोस्ट किया था, अपनी बातें मीडिया के सामने रखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि टाइपराइटर युग से वो अब डिजिटल युग में ले करके आए हैं और बिहार का हर विभाग डिजिटलाइज होने जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने खास करके जो सबसे बड़ी समस्या है बिहार की, सिंचाई और बाढ़, इसके साथ साथ इन योजनाओं को लेकर के वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने जब से उन्हें जल संसाधन विभाग का कार्य दिया है तब से वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं और इन बातों को लेकर के वो मुखर भी हैं। चाहे केंद्र से बिहार के हक हुकूक की बात हो या फिर नीतीश कुमार को भीतर ही भीतर चुपचाप से मजबूती के साथ तैयार करना। नीतीश कुमार को लेकर के नीतीश कुमार के अन्य मंत्री और अन्य विभागों की अगर समीक्षा की जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा मुखर होकर के संजय झा ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उनका सर ऊंचा जरूर करवाया है। ये बातें इसलिए हम कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से बिहार 6 महीने बाढ़ और 6 महीने सुखाड़ झेलता रहता है और इसके कारण बिहार का जो स्थिति है वो धीरे धीरे टेंशन में आते रहता है और इसको लेकर के बिहार पिछड़ भी रहा है। अब इसके लिए उन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप किया है। आपको बता दें कि संजय झा लगातार प्रयोग करते रहे हैं और इस प्रयोग में वो सफल भी होते रहे हैं। चाहे वो एयरपोर्ट की स्थिति हो, दरभंगा में एयरपोर्ट को लेकर के भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया था और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बीच में सामंजस्य, यानी कि केंद्र और बिहार के बीच में सामंजस्य बैठाने का भी प्रयास करते रहते हैं। आपको बता दें कि सिंचाई और बाढ़ योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए अब हाईटेक तरीके का उन्होंने इजाद किया है। इसके लिए दृष्टि ऐप डेवलप किया गया है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने डेडिकेटेड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू हैंडल एंड ट्रैक इंस्पेक्शन को लेकर के, जिसका छोटा नाम शॉर्ट नेम दिया गया दृष्टि, इसका शुभारंभ किया। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि योजनाओं को समय से पूरा करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हमेशा से ही जोर रहा है। साथ सबसे बड़ी बात यह है कि संजय झा अपने किए कार्यों का श्रेय मुख्यमंत्री को देते हैं और मुख्यमंत्री के पारदर्शी जो उनका सरकार चलाने का जो तरीका है उसको भी लेकर के वो अक्सर अपनी बातें रखते रहे हैं। आपको बता दें कि संजय झा ने लगातार जिस तरह के प्रयास किए हैं वो काफ़ी भीतर ही भीतर चुपचाप से अपने काम करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार के अगर अपर हैंड की बात करें तो कुछ ऐसे विभाग हैं जिस विभाग में संजय झा के विभाग को काफ़ी कुछ अहमियत दी जाती है और इसके लिए वो काम भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे आम लोग जुड़े हुए हैं, किसान जुड़े हुए हैं और वो लोग जुड़े हुए हैं जो खेत खलिहान और बिहार को समृद्धि देने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में संजय झा ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए जो ज़मीन तैयार की है वो ज़मीन काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय में इसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे, ऐसा सभी अपेक्षा कर रहे हैं। इसकी चर्चा भी ज़बरदस्त ढंग से हो रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।